आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे क्रोध के ऊपर। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, उनको बहुत ही बात बात में गुस्सा करने की आदत होती है, क्रोध करने की आदत होती है, और वो खुद तो परेशान रहते ही हैं, परिवार के सारे लोग उनसे परेशान हो जाते हैं। तो किसी भी इंसान को 6 टाइम क्रोध नहीं करना चाहिए। वैसे तो क्रोध कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब प्रेम से काम हो जाता है तो क्रोध करने की कोई जरूरत भी नहीं होती। लेकिन 6 टाइम तो बिल्कुल भी क्रोध नहीं करना चाहिए, वो मैं अभी आपको बताती हूं। क्योंकि कबीरदास जी ने कहा है, जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। कि जहां दया है वहीं पर धर्म टिकता है, और जहां लोभ की प्रवृत्ति होती है मनुष्य के अंदर, फिर लोभ से बहुत सारी चीजें उसके अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। वो पाप करना शुरू कर देता है, जैसे चोरी करना, और भी बहुत सारे दुष्कर्म होते हैं। क्योंकि लोभ के अंदर आते ही सारे बुरे कर्म शुरू हो जाते हैं। और जहां क्रोध वहां काल है। काल तो आप लोग समझते ही हैं, क्योंकि जो क्रोध होता है वो आंधी तूफान जैसा होता है। जब आंधी तूफान आके चला जाता है, बाद में पता लगता है कि नुकसान कितना हुआ है। इसी प्रकार जब क्रोध आकर के चला जाता है, तब पता लगता है कि कितना नुकसान कर दिया, और बाद में फिर सॉरी कहने से भी कोई फायदा नहीं होता। लेकिन जहां क्षमा तहां आप, जहां क्षमा होती है और वहां पर सहानुभूति होती है, और वहां पर साक्षात परमात्मा विराजमान होते हैं। जिस घर में प्रेम होता है उस घर में भगवान विराजते हैं। जिस घर में कलह होता है वो तो जीते जी शमशान होता है। इसलिए कहा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया रे, नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे, नाम जपन क्यों छोड़ दिया रे। जो चीज छोड़नी चाहिए थी वो नहीं छोड़ी गई, और जो नहीं छोड़नी थी उसको छोड़ दिया, फिर सुख कैसे आएगा। तो 6 टाइम क्रोध नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन सा टाइम है? एक तो सुबह उठते ही कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जब उठते हैं सुबह, वह बेला परमात्मा की होती है। उस समय हम भगवान को याद करते हैं और अपने पूरे नए दिन की शुरुआत करते हैं। अगर हम क्रोध से शुरू करेंगे तो सारा दिन हमारा अच्छा नहीं जाएगा, गुड मॉर्निंग अच्छी नहीं होगी। और सेकेंड टाइम, जब आप घर से बाहर जाते हैं, कोई भी घर से बाहर जाता है, या आप काम में जाते हैं, जॉब में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, या कहीं पर भी जाते हैं, घर से बाहर निकलते समय
कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। जो घर में रहते हैं उन्हें भी खुश होके भेजना चाहिए और जो जाते हैं उन्हें भी खुश होकर के जाना चाहिए, क्योंकि जहां क्रोध तहां काल है। काल को साथ में लेके नहीं जाना चाहिए। और तीसरा टाइम, बाहर से घर आते समय, क्योंकि घर एक मंदिर होता है, उस मंदिर के अंदर सारे देवी देवता होते हैं। और घर किसको लेके बनता है? घर माँ, बहन, बेटी, बेटा, उन सब को लेकर के घर बनता है। तो जब हम घर आते हैं उस समय भी चाहे कितनी ही प्रॉब्लम क्यों न हो, चाहे कितना ही व्यापार बिजनेस में घाटा लग गया हो, फिर भी घर आते समय खुश होके आना चाहिए, ताकि घर के लोग भी खुश हो जाएं। क्योंकि सबको आशा होती है कि सुबह से गए हुए हैं और शाम को लौटेंगे, और अगर खुश मन से आप लौटते हैं तो घर में लक्ष्मी जी आपके साथ आती हैं। आपके साथ काल नहीं आता। काल को अपने साथ नहीं लाना चाहिए। और फोर्थ टाइम, चौथा टाइम क्रोध नहीं करना चाहिए। वो कौन सा टाइम है? पूजा करते समय। बहुत सारे लोग होते हैं, एक तरफ से पूजा करते हैं, घंटी हिलाते हैं, दूसरी तरफ अपने बच्चों को भी बड़ी बड़ी आंखें भी दिखाते हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, मेरी पूजा में विघ्न कर दिया। मन तो आपका है, आप परमात्मा का चिंतन आप कर सकते हैं। आपसे बड़ी पावर किसी दूसरे के पास नहीं है जो आपको डिस्टर्ब कर दे। अगर आपको कोई डिस्टर्ब करता है तो आप बहुत ही वीक इंसान है, बहुत कमजोर इंसान है कि आपको कोई भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो पूजा के समय सिर्फ भगवान होने चाहिए, काल नहीं होना चाहिए। पांचवा टाइम क्रोध नहीं करना चाहिए, खाना खाते समय। जब हम खाना खाते समय क्रोध करते हैं तो हमारी पाचन शक्ति खराब हो जाती है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, और इतना ज्यादा आपको एसिड बनेगा। खाना खाते समय बहुत सारे लोगों को आदत होती है टीवी देखने की। उनके पास जो अन्न परोसा गया हुआ होता है, जो अन्नपूर्णा देवी जो वहां पर होती हैं, वो उनको अटेंड नहीं करते। वो अपने मन को टीवी के सीरियलों में या और जगह लगाते हैं, जिसकी वजह से वो खाना जो अमृत तुल्य होता है वह हमारे शरीर को पोषण न दे करके वो जहर बना देता है, पॉइजन बना देता है। बहुत ही सोचने वाली बात है। आप करके देखिए कि अगर आप टीवी में कोई ऐसा सीरियल देख रहे हैं मार धाड़ वाला, कोई मर गया है, कोई दुखी है, कोई रो रहा है, आप वो देख करके खाना खाएंगे, निश्चित ही आपका खाना पचेगा नहीं, वो एसिड बन जाएगा। तो पाचन शक्ति में जो है प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस समय भी काल को अपने पास नहीं रखना चाहिए। और जो छठा टाइम है, 6 टाइम, वो रात को सोते समय। पूरे दिन भर हम थके हुए होते हैं और रात ईश्वर ने सोने के लिए बनाई कि दूसरे दिन फिर से हमारे जितने भी डेड सेल्स हैं वो फिर से पुनर्जीवित होंगे और हम फिर से दूसरे दिन से नई स्फूर्ति से, नई आशा से, नई उमंग से कार्य करेंगे। और सोते समय हम ईश्वर का चिंतन करके सोएं और पूरे दिन का हम अपने दिमाग में पूरे दिन का हम सोचें, कैलकुलेशन करें कि पूरे दिन हमने क्या अच्छा किया और क्या बुरा किया। और काल को लेके न सोएं, क्रोध को लेके न सोएं। अपने बेडरूम में भगवान जी को लेके जाएं, क्रोध रूपी काल को लेके न जाएं। और वह क्रोध बहुत ही बुरा होता है। और आज देखो संसार के अंदर क्या हो रहा है। हर घर के अंदर छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर भी वो सहनशीलता जो हुआ करती थी वो समाप्त हो गई। क्योंकि हमारे अंदर समाप्त हो गई, क्योंकि हमसे ही तो वो सीखेंगे। इसलिए हमें उन्हें अच्छा सिखाना चाहिए। तभी तो कहा, जिस घर में नित
वह घर नरक समान जगत में। राम भजो सिया राम, राम सिया राम, सिया राम जगत में। राम भजो सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। फिर आगे Like, subscribe and press the bell icon.